आज अगला अभ्यास है 6D। और अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बीजीय व्यंजकों के बारे में पढ़ा था। फिर बीजीय व्यंजक पदों की दृष्टि से कैसा होता है, एक पदी कौन सा है, दो पदी कौन सा, ये पढ़ा था। साथ में सजातीय यानी एक समान, और सजातीय पद पढ़े थे एक समान, और जो कुछ पद ऐसे थे जो एक समान नहीं होते थे। ठीक, एक जैसे पद एक समान कहलाते हैं सजातीय। तो आज हम इसके बाद जो पढ़ेंगे, अब जोड़ पढ़ेंगे, जोड़ और घटाना। अगली जो एक्सरसाइज है अभ्यास है, अभ्यास 6D। और इस 6D में हमें क्या पढ़ना है? इस अब जो 6D में पढ़ना है बीजीय व्यंजकों का जोड़। ठीक, बीजीय व्यंजकों का जोड़, यानी हम बीजीय व्यंजकों को कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे। ठीक, एक चीज याद रखना, चाहे जोड़ रहे हों या घटा रहे हों, दोनों का नियम एक ही है, दोनों का नियम एक ही है। बस फर्क क्या है जोड़ने में अगर सजातीय पद होते हैं एक समान चिन्ह वाले तो जुड़ते हैं। ठीक, और यदि सजातीय पद एक समान चिन्ह वाले नहीं होते हैं, अर्थात विपरीत चिन्ह वाले होते हैं, अलग अलग चिन्ह वाले, तो फिर घटते हैं। अब सजातीय का मतलब, जैसे मान लीजिए हमने पद यहाँ एक कोई बीजीय व्यंजक लिखा, जैसे 5x + 6, और एक बीजीय व्यंजक एक ब्रैकेट में और दूसरे व्यंजक में लिखा, तथा जैसे एक दूसरा पद लिखा जैसे 5x + 10 ऐसे लिखा, और ये आपसे कहा जाए कि इन पदों को आप जोड़िए। ठीक, इन पदों को आपको जोड़ना है। तो यहां पर ये सिंपल सा, दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 5x + 6 तथा की जगह पे और का चिन्ह लगा देंगे, और दूसरा वाला पद उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी 5x + 10 ऐसे। अब अगर जोड़ है तो यहां से हम फिर यहां प्लस लगेगा, घटाना है तो यहां पर माइनस लगेगा, और यहीं से फिर हम ब्रैकेट खोलते हैं। तो जैसे अगर प्लस का चिन्ह लगा है तो यहां पर ब्रैकेट खोलने में चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी अंदर के जो जैसे चिन्ह थे वो वैसे ही रहेंगे। और यदि यहां पर माइनस का चिन्ह लगा है तो ब्रैकेट खोलते समय अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। कहने का मतलब यह है, जहां यहां से जैसे अगर माइनस का चिन्ह लगा होगा तो जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो पहला पद जो होगा वो माइनस का हो जाएगा, अगर यहां पद माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का है तो माइनस का है हो जाएगा, मतलब जो भी चिन्ह होगा वो चिन्ह बदल जाएगा। अब जैसे इसका हम ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x + 6, फिर प्लस से कोष्ठक खोलेंगे प्लस 5x और प्लस प्लस का ही गुणा होगा तो ये 10 आ जाएगा। अब सजातीय पद मतलब जिनकी घातें समान हो और एक जैसे पद हो, समान घात वाले पद, वो आपस में जुड़ते हैं। तो जैसे 5x का देखो एक पद ये है और एक x वाला पद ये भी है, तो 5 और 5 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 10x और प्लस, अब बाकी के जो बिना x y वाले पद हैं उनको आपस में, यानी एक जैसे पद एक में जुड़ते हैं, तो ये 10 और 6 जुड़ जाएगा 16, तो हमारा जोड़ हो गया। ठीक, हाँ बहुत सरल है। ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन जैसे उदाहरण है लिखा, जैसे 5xy प्लस का 3 है ना y⁻2। अब इसमें से जोड़ना है, तथा जोड़ना है क्या, 6y⁻2 माइनस का 3xy ऐसे लिखा है। अब ये कहा गया कि जोड़िए, कोई बात नहीं, तो जैसे 5xy फिर प्लस का चिन्ह 3y⁻2 तथा की जगह पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे और पदों को ब्रैकेट में से बंद कर देंगे। ठीक, इसके बाद में आगे वाला पद जो लिखा है, आगे वाला पद क्या लिखा है हमारा, आगे यहाँ लिखा है 6y⁻2 फिर माइनस 3xy, और इसको भी ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे। अब कोष्ठक खोलो, तो ये 5xy फिर प्लस 3y⁻2 फिर प्लस से कोष्ठक खोलेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 6y⁻2, और देखो ये प्लस है तो प्लस का चिन्ह अगर यहाँ है तो अंदर के चिन्हों में कोई बदलाव नहीं होता, तो 3xy माइनस का ऐसे ही आ जाएगा।
और यदि माइनस का चिन्ह होता है यहाँ तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। ये जैसे प्लस का है ये माइनस का हो जाता है, यहाँ ये माइनस है ये तो यहाँ प्लस हो जाता है, प्लस होता तो माइनस हो जाता है। ठीक, ये याद रखना है। अब क्या करना है हमें, जो समान चिन्ह वाली संख्या है, समान चिन्ह वाली और सजातीय पदों को एक साथ लिख लो। तो जैसे सजातीय पद कौन कौन सा है, 5, देखो इसमें एक्स वाई है और एक्स वाई की घात 1 1 है, यहाँ पे ये देखो एक जैसे है। अब लेकिन इनको अगर हम देखें तो चाहे पहले इनको 1 5 लिख लो या डायरेक्ट घटा सकते हैं, तो हम 1 5 लिख दें, 5x वाई और इसी के पास में लिख दिया 3x वाई को। ठीक, फिर प्लस, अब दूसरा पद ये 3y की घात 2 और प्लस ये 6y की घात 2, इनको 1 5 लिख दिया, है ना। अब देखो ये अलग अलग चिन्ह के हैं, अगर एक जैसे चिन्ह के हों, एक जैसे चिन्ह मतलब दोनों ऋण की हो या फिर दोनों धन की हो, यदि एक जैसे चिन्ह की है संख्या तो वो आपस में जुड़ जाती हैं, और यदि अलग अलग चिन्ह की हैं तो फिर हम उन्हें आपस में घटा देते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखो अलग अलग चिन्ह के तो फिर घट जाएगा, 5 में से 3 घट जाएगा तो 5 में 3 घटाओ कितना बचेगा 2, हाँ तो 2x y। ठीक, अब आगे वाली संख्या देखो 6 में 3 जोड़ देंगे, दोनों समान चिन्ह के हैं, एक जैसे चिन्ह के, जुड़ जाएगा तो 6 और 3 हो जाएगा कितना 9, तो ये आ जाएगा प्लस 9y घात 2। बस यही उत्तर आ गया ना समझ में। तो अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग प्रश्नावली पे आते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है, अभ्यास का पहला प्रश्न है, लिखा है 8a यानी पहले का पहला 8a माइनस का 2b तथा इसमें जोड़ना है तथा 2a प्लस का 2b। तो देखो हम क्या करेंगे, लिखेंगे जैसे पद 8a माइनस 2b, इसको ऐसे लिख के ब्रैकेट में कर दो। ठीक, तथा तथा की जगह पे लगा देंगे प्लस का चिन्ह, आगे वाली संख्या 2a प्लस का 2b, इसको भी ब्रैकेट में से बंद कर दो। अब क्या करेंगे, हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 8a माइनस का 2b अब प्लस, दोनों देखो प्लस से कोई चिन्ह नहीं बदलेगा ना, तो प्लस यहां लग जाएगा 2a और प्लस का 2b। अब सजातीय पदों को एक साथ लिख लो, सजातीय मतलब एक जैसे एक समान पद, तो ये 8 और ये 2 एक साथ लिख के चाहे एक साथ जोड़ भी सकते हैं, तो 8 में 2 जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10a। अब देखो 2b धन का है और ये देखो ऋण का है, अलग अलग चिन्ह के हैं लेकिन एक जैसे हैं। ठीक, तो 2 में से 2 अब अलग अलग चिन्ह के हो तो घट जाएगा, तो 2 में से 2 घट गया, कितना बचा 0। या हम ऐसे कह सकते हैं जब असमान चिन्ह के हों, एक जैसे पद हो तो कट जाते हैं समान संख्याएं। ठीक, या ऐसे भी 2 में से 2 घट गया, बच गया 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसे 0 भी लिख सकते हैं। तो ये कितना आंसर हमारा आ जाएगा 10a। ठीक, एक और अच्छा देखो, जैसे दूसरा नंबर सवाल लिखा है, इसी का लिखा है 7a माइनस का 4b, फिर कामा लगा है यहाँ पे 5a प्लस का 2b, फिर तथा है, आगे लिखा है माइनस का 2a माइनस का 3b। ठीक, तो अब इसे देखो कैसे करेंगे, 7a माइनस का 4b। ठीक, कामा की जगह पे हमें लगा देना है प्लस का चिन्ह और पहली संख्या को ब्रैकेट में कर देना है। आगे वाली संख्या लिख लिया 5a प्लस का 2b ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक, फिर प्लस आगे वाली संख्या लिखा माइनस का 2a माइनस 3b, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब बस ब्रैकेट खोलो पहले, तो देखो 7a माइनस का ये 4b, इधर प्लस से कोष्ठक खोलेगा तो कोई चिन्हों में बदलाव नहीं आएगा, प्लस का 5a और प्लस का 2b, है ना।
अब देखो यहां से प्लस और ये माइनस अलग अलग चिन्ह है, जब भी अलग अलग चिन्हों का गुणा होता है तो हमेशा यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा के ऐसे माइनस चिन्ह लगेगा, अलग अलग चिन्ह होंगे। अब यहाँ भी अलग अलग चिन्हों का गुणा होगा तो माइनस का 3 भी। अब हमें क्या करना है, समान चिन्ह वाली संख्याओं को एक साथ लिखना है। तो समान चिन्ह की देखो कौन कौन से हैं, 7a, मतलब कि वो सजातीय पदों को एक साथ लिखना है, 7a, और एक ए वाला कहाँ है, एक ये है 5a, है ना, तो प्लस का 5a, और एक ये देखो 2a है तो माइनस का 2a, एक साथ लिख लिया। अब आगे इधर कौन बचा, माइनस का 4b, फिर प्लस का 2b, माइनस का 3b। अब हमें क्या करना है, पहले एक समान चिन्ह वाली संख्याओं को हल करना है। तो जैसे देखो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो जोड़ लो। तो 7 में 5 जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा 12a, और माइनस का 2a, फिर माइनस इधर देखो ये 4 और 3 ये सजाती दोनों है, एक समान चिन्ह के, इनको जोड़ लेंगे तो 4 में 3 जुड़ गया, कितना हो गया 7, तो 7b और प्लस का 2b। अब अलग अलग चिन्ह वालों को हल करो। तो देखो सजातीय पद है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो ऐसी स्थिति में अलग चिन्ह वाले यानी असमान चिन्ह वाली संख्या आपस में घट जाती है। तो 12 में 2 घटा, कितना बचा 10, और साथ में a, फिर माइनस इधर 7 में 2 घटाओ 5b, ये उत्तर। ठीक, थोड़ा सा बड़ा था लेकिन अगर समझ के कर रहे हैं तो ये बड़ा सवाल आपको नहीं लगेगा। समझ में आया ना। अब जैसे एक और सवाल इसी का देखो, पहले का 3 नंबर, पहले का तीसरा सवाल लिखा है जैसे 19 x की घात 2, फिर माइनस 5 y की घात 2, कामा 3 x की घात 2, फिर प्लस 5 y की घात 2, फिर तथा इसमें क्या जोड़ना, माइनस का 2a, माइनस का 3b, है ना। अब देखो इसको हम कैसे हल करते हैं। पहले तो जो हमने तरीका बताया, लिखा, पहले पद को लिखा 19 x की घात 2 माइनस का 5 y की घात 2, ये लिख लिया ब्रैकेट में। फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, अगला दूसरा वाला पद 3 x की घात 2 प्लस 5 y की घात 2, एक ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक, फिर तथा की जगह पे प्लस का चिन्ह, माइनस का 2a और माइनस का 3b, ये लिख दिया, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें ब्रैकेट खोलना है। तो ब्रैकेट खोलो, तो 19 x की घात 2 माइनस 5 y की घात 2, ये ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ प्लस से ब्रैकेट खोलेंगे तो जब प्लस से खोलते हैं तो चिन्हों में कोई बदलाव नहीं होता, तो 3x घात 2 प्लस 5 y घात 2, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर चिन्हों में बदलाव होगा। ठीक, जैसे धन ऋण का गुणा ऋण 2a और धन ऋण का गुणा ऋण 3b। अब क्या करेंगे, सजातीय पदों को एक में जोड़ लो और विजातीय पद जो हैं उनको अलग जोड़ेंगे। तो जैसे 19 ये सजातीय है, प्लस का 19, और ये देखो प्लस का 3 है, तो और x घात 2 भी मिला। जब सजा एक यानी जिनके चर समान हो वो सजातीय पद होते हैं। तो 19 और 3 दोनों को हम आपस में चाहे एक पास लिख के तब जोड़े, या हम डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। तो हम डायरेक्ट जोड़े, 19 और 3 ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 22 की घात 2। ठीक, अब देखो ये 5 y की घात 2 और एक ये y की घात 2 का है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये समान पद है, 5 इधर भी है 5 उधर भी है, तो दोनों जब एक समान हो और चिन्ह अलग अलग हो तो ये दोनों कट जाते हैं। ठीक, ये तो हल हो गया, ये तो इसी में जुड़ गया। अब बचाइए, इनका आपस में कहीं भी ये सजातीय पद है नहीं, तो इनको ऐसे ही लिख देंगे, माइनस का 2a माइनस का 3b, बस यही हमारा उत्तर। ठीक, समझ में आया ना। अब पहले का चौथा नंबर देखो जरा, पहले का
चौथा नंबर सवाल लिखा है 2x की घात 2 माइनस वाई की घात 2 x की घात 2 प्लस 3y की घात 2 तथा माइनस नहीं प्लस है x घात 2 और यहाँ पे माइनस y घात 2। ठीक, यही सवाल है। अब इसको हमें जोड़ना है, कोई बात नहीं। तो क्या करेंगे हम, पहला व्यंजक पूरा 2x घात 2 माइनस वाई की घात 2 और कामा की जगह पे हमने लगा दिया प्लस का चिन्ह। फिर दूसरा वाला पद लिखो x की घात 2 प्लस 3y की घात 2, फिर आगे तथा की जगह पे प्लस का चिन्ह, अगला पद वह x की घात 2 माइनस का y घात 2 ब्रैकेट बंद। ठीक, अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट्स खोलना है पहले। तो चलो ब्रैकेट खोलो, तो ये आ जाएगा 2x की घात 2 माइनस वाई घात 2। यहां आगे कोई चिन्ह है नहीं तो ये ऐसे ही खुल जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अब यहां से देखो प्लस, अब यहां प्लस चिन्ह है तो अंदर के जो चिन्ह जैसे है वैसे ही रहेंगे। x की घात 2 मतलब कि अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है माइनस आ जाएगा, प्लस 3y घात 2। अब फिर प्लस इसको खोलेंगे तो प्लस x की घात 2 माइनस y की घात 2। ठीक, अभी तक यहां कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यानी x की घात 2 वाले पद एक जगह पे लिख लेंगे। तो जैसे x की घात 2, ये 2x की घात 2, फिर ये x की घात 2, फिर प्लस का ये x की घात 2 एक पास लिख लिया। ये माइनस का y की घात 2 इसको एक जगह लिखो, फिर ये प्लस का 3y की घात 2 और फिर ये माइनस का y घात 2। कहने का मतलब ये है कि हम सजातीय पदों को एक साथ लिख लेंगे। ठीक, अब सजातीय पदों को लिखने के बाद एक साथ जैसे लिख लिया तो हम क्या करेंगे, समान चिन्ह वाले पदों को एक में जोड़ो, समान चिन्ह वाले। तो जैसे ये देखो सारे एक जैसे चिन्ह के हैं तो सब जुड़ जाएंगे आपस में। तो 2 में एक जुड़ा 3 और 3 में एक जुड़ा 4, तो 4x की घात 2 हो जाएगा। फिर आगे अब देखो ये बड़ी घात वाला 3y घात 2 पहले लिख लो और 1y और 1y ये माइनस का है, दोनों जुड़ जाएंगे आपस में तो माइनस के हो जाएंगे 2y। ठीक, तो ये हमने लिखा प्लस का पहले 3y घात 2 और बाद में लिख लिया माइनस 2y घात 2 बराबर में ये 4x घात 2। 3 में 2 घट जाएगा, 1 बचेगा और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाते हैं तो 3 बड़ा है 2 है छोटा है ना, तो 3 का चिन्ह लगाएंगे बड़ी संख्या का। तो y घात 2 यही हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4x घात 2 प्लस y की घात 2, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलो हाँ यही मैं देखा है, जाओ। 1 नंबर के सारे प्रश्न हो गए। 2 नंबर का देखो, 2 नंबर जो क्वेश्चन है, 2 नंबर में कहा यह गया है कि पहले व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को घटाइए। ठीक, पहला जो व्यंजक लिखा है, पहले व्यंजक में से दूसरे को घटाइए। ठीक, अभी तक हम लोग जोड़ वाला पढ़ रहे थे, अब की बार घटाना वाला पढ़ना है। नियम दोनों का वही है, जैसे पहला सवाल लिखा है 2xy माइनस का 2y घात 2, फिर प्लस 3x की घात 2 प्लस 5y घात 2 और इसमें से यानी में से घटाना है, क्या घटाना है, xy प्लस 3xz माइनस का y की घात 2। ठीक, पहले में से कहा गया है यानी इसमें से इसको घटाना है। ठीक, तो कोई बात नहीं लिख लो, तो बराबर यहां दूर से लिख रहे हैं 2xy माइनस 2y की घात 2 प्लस 3x की घात 2 फिर प्लस 5y घात 2,
ये हमारा पहला व्यंजक था। हमने कहा जोड़ करना हो या घटाना करना हो, दोनों में से हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देना है। ठीक, अब इसके बाद माइनस चिन्ह लगाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, दूसरा वाला ब्रैकेट पूरा, यानी दूसरा वाला पूरा का पूरा व्यंजक नोट कर लेना है। तो एक्स वाई प्लस 3xz माइनस वाई घात 2, अब ब्रैकेट लगा के लिख देंगे। ठीक, अब इसके बाद जैसे ही हमारा व्यंजक लिख जाएगा, जैसे ही व्यंजक हमारा लिख जाएगा, फिर हम यहाँ पे माइनस, क्योंकि घटाना था तो हमने माइनस लगाया था, वैसे ही माइनस से हम ब्रैकेट खोल देंगे। तो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो होता क्या है, तो पहले लिख लो, पहला वाला व्यंजक पूरा लिख जाएगा। तो 2xy माइनस 2y घात 2 प्लस 3x की घात 2 प्लस 5y घात 2, माइनस से कोष्टक खोलेंगे तो ये माइनस का xy। हमने बताया था कि माइनस से जैसे ही कोष्टक खोलेंगे तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 3xz, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस y घात 2। अब क्या करना है, एक जैसे जो घात वाले पद हैं उनको एक पास लिख लो, यानी सजातीय पदों को एक साथ लिख देंगे और जो विजातीय पद होंगे वो अलग हो जाएंगे। तो देखो 2xy पहला पद लिखा, 2xy वाला और कहीं है, एक ये है ना, 2xy ये, एक ये है, तो इनको एक पास लिख दो। ठीक, अब दूसरा पद उठाया, माइनस का 2y घात 2, y घात 2 का एक पद ये है, इनको एक पास लिख दो। फिर अगला पद प्लस का 3x की घात 2, x घात 2 का और पद है कहीं नहीं, एक देखो एक छूट रहा है, ये माइनस 2y घात 2 हो गया, इसका ये प्लस y घात 2, यहाँ पे एक पद और छूट गया, क्या, प्लस 5y घात 2। ठीक, या ऐसा भी कर सकते हैं, हम जो जो पद होते जा रहे हैं उनमें हम निशान लगा ले रहे हैं। ठीक, ये अब बचा हमारा क्या, क्या बचा, ये प्लस का 3x की घात 2, और क्या बचा, ये भी लिख लिया, ये बचा माइनस का 3xz। ठीक, सारे पद लिख लिए। अब एक बार जब आगे पीछे से पदों को एक साथ लिखना, तो पद ऊपर लाइन में कितने थे और नीचे लाइन में कितने, गिन जरूर लेना। ठीक, कभी कभी पद छूट जाते हैं गलती से, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर 7 पद थे, नीचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हमारे सारे पद लिखे हुए हैं। अब जोड़ घटा लो, तो देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों सजातीय पद एक साथ लिख लिए थे पहले ही हमने, तो प्लस वाले में से माइनस वाला घट जाएगा, यानी दो में से एक घट जाएगा तो एक बचेगा, तो एक xy। ठीक, अब यहां पे देखो ये माइनस का 2y है और ये y घात 2 और ये 5y, ये प्लस के है, तो 5 और 1 जुड़ जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 4 बचेगा, कैसा चिन्ह लगेगा, 4 प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, तो यहाँ पर 6 रहेगा, जो 6 आएगा वो प्लस का रहेगा, तो घटाने के बाद भी जो संख्या लिखी जाती है वो बड़ी चिन्ह वाली लिखी जाती है, तो प्लस का लिखा जाएगा, यानी प्लस का 4y घात 2। ठीक, इसके बाद ये वाला दोनों हल हो गया, ये वाला भी हल हो गया। अब देखो इन दोनों में से कुछ नहीं मिल रहा है, तो जब नहीं मिल रहा है तो इनको हम ऐसे ही लिख लेंगे, यानी 3x की घात 2 माइनस 3xz, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम घटाने के प्रश्नों को हल करेंगे। एक सवाल और देखो, अच्छा इसका 2 नंबर, 2 का दूसरा है 4x माइनस का 3y प्लस का 7z, इसमें से घटाना है, में से घटाना क्या है, माइनस 2x माइनस का 3y और प्लस का 7z को। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम पहले व्यंजक को पहले लिख लेते हैं। तो पहला व्यंजक हमारा है 4x माइनस का 3y और प्लस का 7z। ठीक,
ये लिख लिया। फिर अब यहां पे घटाना है तो घटाने का चिन्ह लगा देंगे और दूसरा ब्रैकेट लगा के दूसरा वाला पूरा पद लिख दिया ये ऐसे। ठीक, अब जैसे ही पद लिख जाए बस ब्रैकेट खोलना है, तो ब्रैकेट खोल देंगे तो 4x माइनस 3y और प्लस का 7z, माइनस से इधर कोष्टक खोलेंगे तो जैसे माइनस से खोलते हैं तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो ऋण ऋण का गुणा यहाँ हो जाएगा धन 2x, फिर ऋण ऋण का गुणा धन 3y, फिर ऋण धन का गुणा ऋण 7z। अब एक जैसे पदों को एक साथ लिख लो। तो जैसे ये लिखा है हमारा 4x, 4x के बगल में 2x, फिर ये माइनस का 3y, इसके बगल में प्लस का ये 3y, फिर आगे ये प्लस का 7z, इसके बगल में ये माइनस का 7z। ठीक, अब अगर ध्यान से देखें तो ये वाला एक ऋण का है, ये वाला एक धन का है, अलग अलग है। ठीक, इसके बाद ये वाला धन का है, ये वाला ऋण का है ना। तो अब बचा क्या, 4 और 2, तो 4 और 2 दोनों जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 6x, यह है उत्तर। ठीक, कुछ में कट के बचेगा और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें कुछ नहीं बचेगा, सब कट जाएगा। तीसरा प्रश्न इसका देखो, तीसरा सवाल है a की घात 2 माइनस का 3b की घात 2 प्लस 7ab, और इसमें से घटाना है, में से घटाना क्या है, माइनस a की घात 2 माइनस का 3b की घात 2 प्लस का 7ab, है ना, को। तो अब क्या करेंगे, वही तरीका, पहले पहला ब्रैकेट पूरा a की घात 2 माइनस 3b की घात 2 प्लस का 7ab लिखा, ब्रैकेट बंद कर दिया। में से करना है तो में से की जगह पे माइनस का चिन्ह, दूसरा पूरा ब्रैकेट a की घात 2 माइनस a की घात 2 माइनस का 3b की घात 2 और प्लस का 7ab। ठीक, अब हमें क्या करना है, माइनस से, ये वाला माइनस से कोष्टक खोल देंगे तो ये आ जाएगा a की घात 2 माइनस का 3b की घात 2 प्लस का 7ab, फिर माइनस, अब देखो यहाँ समान चिन्ह आ गए तो समान चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस, a की घात 2, फिर माइनस और प्लस का गुणा माइनस, यानी समान चिन्हों का गुणा प्लस 3b की घात 2, फिर माइनस प्लस समान चिन्हों का, यहाँ पे असमान चिन्ह हो गए, असमान चिन्हों का गुणा हमेशा माइनस होता है। ठीक, अब क्या करना है, सजातीय पदों को एक साथ लिखो, तो a की घात 2, ये a की घात 2 और साथ में ये प्लस a की घात 2 दूसरा, ये लिख लिया, माइनस 3b की घात 2 और 3b की घात 2 यहाँ पे है, ये भी लिख लिया, फिर प्लस का 7ab, ये माइनस का 7ab एक पास लिख लिया। अब देखो ये एक अलग अलग मतलब अलग अलग चिन्ह के हैं, एक मतलब एक समान पद है, ये भी एक समान पद है लेकिन चिन्ह विपरीत है, ये भी कट जाएगा। अब ये दोनों यानी समान चिन्ह के हैं तो समान चिन्ह की संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं, बस आंसर। ठीक, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी तक हम लोग हल करना था, 3 नंबर क्वेश्चन में विकल्प है, यानी आपको क्वेश्चन ऊपर दिया गया है और ऊपर उनमें से बताना है कौन सा सही है, तो हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे और जो विकल्प उनको हल करेंगे, जो वाला विकल्प जो मिल जाएगा वही सही लिख देंगे। जैसे 3 का पहला सवाल लिखा है x माइनस वाई, फिर प्लस 2x माइनस का 4y, कह रहा का मान होगा, का मान होगा। ठीक, अब ये यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, अब इसके 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या दिया 3x माइनस 4y, फिर दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है 3x माइनस का 5y, फिर तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है 3x प्लस 5y और प्लस का z, और चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है 3x प्लस का 3y, ये तो दे रखा है।
है ना। अब हमें क्या करना है, पहले हम जो क्वेश्चन है उसको हल करके देख लें, और हल करने के बाद कौन सा उत्तर मिलता है पता चल जाएगा। तो देखो 1x 2x सजातीय पद आपस में जुड़ेंगे तो दो और मिलके, यानी पहले हल कर दें x माइनस वाई और प्लस 2x माइनस का 4y। हल करो तो x और x कितना हो जाएगा 3x माइनस का 4y और माइनस का 1y तो मिलके माइनस का 5y। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, दूसरा। तो दूसरा विकल्प सही है ना, यानी विकल्प 2 सही है। इसी तरह से इसका जो बी नंबर सवाल है, बी नंबर सवाल को अगर ध्यान से देखें तो बी नंबर सवाल क्या लिखा है, 2x प्लस वाई माइनस का जेड माइनस फिर ब्रैकेट है 3x प्लस का y माइनस का 2z का मान होगा, ठीक। अब यहां पे हम डायरेक्ट लगा दे रहे हैं। डायरेक्ट कैसे, ब्रैकेट खोलो इनका, ये चलो देखो आगे बता रहे हैं। अब 3 का बी नंबर, 3 का दूसरा सवाल, क्वेश्चन लिखा है 2x प्लस वाई माइनस जेड फिर ब्रैकेट है 3x प्लस वाई माइनस का 2z। अब इसका क्या का मान होगा, ठीक। तो इसमें जैसे पहला नंबर है सवाल 2x प्लस वाई माइनस का जेड, दूसरा विकल्प है x प्लस 2y प्लस का 3z, तीसरा सवाल है माइनस एक्स प्लस जेड, और चौथा विकल्प है x माइनस का 2z, ठीक। यानी यहाँ पे ऊपर प्रश्न दे दिया और उसके 4 विकल्प दे दिया, यानी इनमें से ये बताना कि कौन सा विकल्प सही है, ठीक। यानी आंसर 4 है, कौन सा आंसर सही है। देखो अब हम पहले सवाल को हल करते हैं तब पता लग जाएगा। तो 2x प्लस वाई माइनस का जेड, माइनस से ब्रैकेट खोलो तो ये माइनस का 3x, फिर ऋण धन का गुणा ऋण y और ऋण धन का गुणा ऋण, यानी ऋण ऋण का गुणा धन 2z। अब ये चिन्हों का गुणा हम सबको याद होना चाहिए। हमने एक चीज बताई है क्या, समान चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस होता है और असमान चिन्हों का गुणा हमेशा माइनस। अब असमान चिन्ह, जैसे मान लीजिए एक संख्या माइनस की है दूसरी प्लस की है, तो ऐसी स्थिति में ऋण होगा। यदि पहली संख्या ऋण धन की है दूसरी ऋण की है, तो ऐसी स्थिति में जो गुणनफल आएगा वो ऋण का होगा। यदि पहली संख्या धन की है और उसका गुणा दूसरी संख्या यानी जो धन की है उससे कराया जाएगा तो भी गुणनफल प्लस का आएगा। यदि पहली संख्या ऋण की है दूसरी भी ऋण की है तो गुणनफल उसका धन होगा। कहने का मतलब यह है कि यदि असमान चिन्ह है तो उनका गुणा ऋण, समान चिन्ह है तो उनका गुणा धन, ठीक। तो अब इनको जरा हल करो। तो 3 में 2 सजातीय पद है, 3 में 2 घटा कितना बचा 1, माइनस का x आ जाएगा, ये प्लस का y और माइनस का y कट जाएगा तो y बचेगा नहीं, 2 z में से 1 z घट जाएगा तो प्लस का z बच जाएगा केवल। और ये कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपका तीसरा विकल्प सही है, ठीक। तो विकल्प 3 सही है। तो इस तरह से आपका जो प्रश्न नंबर 3 था विकल्प वाला वो भी समाप्त, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 4 नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया है, कह रहा 1 में से -3x प्लस 2y और -4z को घटाइए। तो कोई बात नहीं, घटा दो भैया। किसमें से घटाना है, 1 में से। तो देखो 1 लिखा माइनस, अब 1 में घटाना कितना घटाना है 3x प्लस का 2y और माइनस का 4z। तो घटा देंगे क्या बचेगा 1, माइनस माइनस प्लस 3x, फिर माइनस प्लस माइनस यानी असमान चिन्ह है तो ऋण हो जाएगा, और यहां देखो समान चिन्ह तो धन।
अब इसमें सारे के सारे जो पद लिखे हैं वो विजातीय पद लिखे हैं। तो जब विजातीय पद यानी अलग अलग लिखे हैं तो कुछ भी घटेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ यही आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बोला गया है 5 नंबर में, 5 नंबर में कह रहा है a माइनस बी, ठीक, में क्या जोड़े, यानी a माइनस बी में कह रहा क्या जोड़ा जाए कि योगफल कितना हो जाए, योग 2a प्लस बी हो जाए। यानी हमें इसमें क्या जोड़ना है, इसमें क्या जोड़े कि योग ये आ जाए 2a प्लस बी। तो बस अब या तो ये कर सकते हैं योगफल में से पहली संख्या घटा दो, या फिर हम कुछ मान ले, जैसे माना, अब यहां पे ऐसा पद मानेंगे जो इनसे अलग हो। तो हमने मान लिया, माना जैसे x जोड़े, ठीक, क्या जोड़े, x जोड़ दे इसमें, तो ठीक x जोड़े, तो देखो a माइनस बी, अब जोड़े तो प्लस x, अब बराबर में दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए 2a प्लस बी, है ना, x जोड़ दे तो ये आ जाना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, x को रखेंगे इधर, अब बराबर में, क्योंकि ये अलग अलग पद है, बाकी सब पक्षांतर कर देंगे। तो पक्षांतर करने का नियम क्या है ये जरा ध्यान दो। पक्षांतर करने का नियम यह है कि एक पक्ष में संख्या जो होती है उनको हम दूसरे पक्ष में ले जाते हैं, यही पक्षांतर कहलाता है। और पक्षांतर में नियम क्या है कि यदि पहली तरफ संख्या धन की है तो दूसरी तरफ जाएगी ऋण की हो जाएगी, और यदि पहली तरफ संख्या ऋण की हो तो दूसरी तरफ जाएगी तो धन की हो जाएगी। यदि संख्या भाग में है तो गुणा में हो जाएगी, और यदि गुणा में है तो भाग में हो जाएगी। ये कुछ 4 बातें याद रखना है। अब इसमें नियम देखो क्या, अब नियम का पालन करिए। क्या ए इधर प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। फिर इधर देखो बी माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। बस अब पक्षांतर हो गया, अब हल कर लो। तो 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 ए बच जाएगा, और प्लस 1 बी 2 बी यानी x। तो वही हमारा यही आंसर होगा क्या, कि यदि हम a माइनस बी में यदि a प्लस 2b जोड़ दें तो योगफल ये आ जाएगा, ठीक। या हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्या, योगफल में से पहली वाली संख्या घटा दो तो हमें यह पता चल जाएगा कि कितना जोड़ा गया है, तो वैसे भी कर सकते थे, ठीक। तो ये हमारे 5 नंबर तक के प्रश्न समाप्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसका 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 2x प्लस वाई x माइनस 2y से कितना अधिक है, कितना अधिक है। अब देखो करेक्ट, कौन अधिक, ये इससे कितना ज्यादा है, तो जो ज्यादा है उसको उसमें से यदि कम वाला घटा दे तो पता चल जाएगा कितना अधिक है। तो जैसे कौन अधिक है, 2x प्लस वाई, कह रहा इससे कितना ज्यादा है, तो 2x प्लस वाई यानी ये ज्यादा है किससे, x माइनस 2y से। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा वाले को ज्यादा में से कम वाला घटा दो, कितना ज्यादा पता चल जाएगा। तो देखो हल करो, तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस का x, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक, ये आ जाएगा 2y। अब समान चिन्ह की संख्या आपस में जोड़ लो, तो 2 में से 1 घटा 1 बचा तो 1 x आ जाएगा, और 2 इधर y है और ये 1 y, तो 2y में 1 y जोड़ दो कितना हो जाएगा 3y। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 3y। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस वाई जो है ना, वो x माइनस 2y से x प्लस 3y ज्यादा है, ठीक। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न कंप्लीट। अब अच्छा 7वां क्वेश्चन देखो,
7वां क्वेश्चन है, कह रहा किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy प्लस 5y की घात 2 माइनस 8z है। तो गांव में पुरुष कितने हैं? गांव में पुरुष कितने हैं? 6xy प्लस 5y की घात 2 माइनस 8z। ठीक, ये गांव में पुरुषों की संख्या है। इसके बाद महिलाओं की संख्या कह रहा, महिलाएं कितनी है गांव में? देखो महिलाएं कितनी है? 2x प्लस वाई एक्स माइनस का 2y। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है, बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितना अधिक है। यानी पुरुष ज्यादा है किससे? महिलाओं से। ठीक, तो कितना अधिक है? यानी पुरुष, तो हम क्या करेंगे, पुरुष में से महिलाएं कितनी अधिक है, तो पुरुष में से महिलाएं घटा दें, और जैसे ही पुरुष में से महिलाएं घटाएंगे तो जितने अधिक पुरुष हैं वो संख्या निकल आएगी। ठीक, तो अधिक कितना है, तो यहाँ पे हमको पता चल जाएगा, यानी अधिक बराबर, तो कितना, पुरुषों की संख्या लिख लो भाई, 6xy प्लस 5y की घात 2 माइनस 8z, ये पुरुषों की हो गई। और महिलाओं की संख्या क्या? 2x प्लस वाई एक्स और माइनस का 2y। अब घटा दीजिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या, जो हमने ब्रैकेट में लिखा है, कोष्ठक खोल लीजिए। तो कोष्ठक खोलेंगे, पहला ब्रैकेट तो ऐसे आ जाएगा, 6xy प्लस 5y घात 2 माइनस 8z, माइनस से कोष्ठक खोलेंगे तो माइनस का ये 2x, ऋण धन का गुणा ऋण yx और ऋण ऋण का गुणा धन 2y। ठीक, अब क्या करेंगे, सजातीय पदों को एक साथ लिख लीजिए। तो सजातीय पद कौन कौन सा? 6xy, इसके पास में कौन आ जाएगा, ये देखो माइनस का यहाँ yx लिखा है, और माइनस का जो yx लिखा है, yx लिखा है, तो माइनस yx को हम अगर इसको x आगे कर दे और y पीछे कर दे तो कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक, तो ये yx हमने आगे लिख दिया। इसके बाद ये अगला पद 5y घात 2, 5y की घात 2, y घात 2 का और कहीं पद है? कहीं नहीं है, तो इसको ऐसे छोड़ दो। फिर अगला 8z लिखा, 8z का भी कोई पद नहीं है, तो उसको भी छोड़ दो। तो देखो हमने कौन कौन से लिख लिया, 6x लिख लिया, 5y लिख गया, 8z लिख गया, इसके बाद में yx ये यहाँ लिख गया, यानी xy के रूप में। और अब ये बचा क्या, माइनस का 2x बचा और प्लस का 2y बचा। यानी अब जो बचे, जिनका कोई भी सजातीय पद नहीं मिल रहा है, उनको एक साथ, यानी विजातीय पदों को एक जगह लिख देंगे। तो अब सजातीय पदों को हल करो जरा। तो 6 में से 1 घट गया, कितना बचा? 5xy, और तो कहीं कुछ घटेगा नहीं, तो ये आगे जो बच रहा है वो ऐसे नोट कर लो, 5y घात 2 माइनस 8z माइनस का 2x और प्लस का 2y, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये अब आपकी पूरी की पूरी प्रश्नावली समाप्त।